प्यारे बच्चों, रियाज़ी की इस क्लास में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। इससे पहले की क्लासेस में हमने जमात पंजुम की स्कॉलरशिप की रियाज़ी के मद्देनज़र बहुत सारे यूनिट्स हमने पढ़े हैं, जिसमें मुफ़रद सूद, कारोबारी रियाज़ी हमने पढ़ी है ना? फ़ीसद हमने पढ़ा है, उसके अलावा इहाता, रग़बा हम लोगों ने पढ़ा है। आज हम लोग एक नया यूनिट हम लोग शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है पैमाइश। पैमाइश से क्या मुराद है? पैमाइश यानी नापना। आपके स्कॉलरशिप के इम्तिहान में पैमाइश पर 20% सवालात आते हैं, यानी अच्छे खासे सवालात आते हैं, जिसमें वज़न की पैमाइश, फासले की पैमाइश और समाई जिसे हम कहते हैं, है ना? उसकी पैमाइश पर सवालात आते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग वज़न की पैमाइश पर बात करेंगे। ये इस सिलसिले का पहला वीडियो है। इस वीडियो में हम वज़न की पैमाइशी इकाइयाँ और वज़न से मुताल्लिक़ जो बुनियादी तसव्वुरात हैं, इस पर हम लोग बात करेंगे। जैसा कि मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि आप अपने साथ पेन, बयास, पेंसिल लेकर बैठें, ज़रूरी नुकात को तहरीर करें। वीडियो जहाँ पर आपको समझ में नहीं आता है, वहाँ से बार-बार देखें और जो चीज़ समझ में आती है या नहीं आती, उसे कमेंट में ज़रूर लिखें। अगर आप कमेंट में लिखेंगे तो उस तसव्वुर पर मज़ीद वीडियो हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे। जो चीज़ आपको समझ में नहीं आती है उसको वज़ाहत से लिखेंगे। ठीक है? चलो, तो तैयार हैं आप? हम आगे बढ़ते हैं। ज़रा बताइए, तो एक तस्वीर आपके सामने है। इस तस्वीर को आप देखकर बताइए, ये क्या है? आप हर जगह इसको देख रहे होंगे आजकल। अगर आप किसी दुकान पर जाते हैं, कोई सामान की खरीदारी के लिए जाते हैं, किसी अगर मॉल में जाते हैं, तो ऐसी मशीनें रखी हुई हैं। समझो आपको शक्कर लेना है ना? तो दुकानदार क्या करते हैं, ऐसी मशीन पर आपको क्या करते हैं, शक्कर रख कर देता है। यहाँ पर देखो कुछ उसके निशानात, कुछ उसके ऊपर नंबर आते हैं, कुछ अदद यहाँ पर ज़ाहिर होते हैं। तो ये क्या है? ये वज़न करने की मशीन है ना? इलेक्ट्रॉनिक मशीन अभी आ गई है। इसके ऊपर अगर यहाँ पर कोई चीज़ आप रखें, तो उसका वज़न यहाँ पर क्या होता है, ज़ाहिर होता है। ज़ाहिर बात है, आपने ये देखा होगा। अब यह नए ज़माने की इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, जो बिजली पर चलती है या चार्जिंग पर भी चलती है। लेकिन पहले ज़माने में इस किस्म के तराजू हुआ करते थे, जिससे चीज़ों की पैमाइश की जाती थी। अगर आपको फल खरीदने हैं या कोई भी चीज़ खरीदनी है, तो हर दुकानदार के पास इस तरीके का तराजू हुआ करता था। एक तरफ जो चीज़ आपको खरीदनी है वो रखी जाती थी, और दूसरी तरफ वज़न के माप रखे जाते थे। इस तरीके से तराजू से चीज़ों का वज़न मालूम किया जाता था कि भाई कौन सी चीज़ कितने वज़न की है। ठीक है? इसके अलावा देखिए, ये जो माप होते हैं, अलग-अलग किस्म के माप होते थे। ये माप आपने देखा होगा, है ना? दुकान में अगर नहीं देखा है, तो आपके करीब की दुकान में जाइए आप और ये ऐसे माप का मुशाहिदा कीजिए। इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है देखो, 500, ये 500, और ये जी लिखा हुआ है इंग्लिश में, छोटी अल्फ़ाबेट वाला जी लिखा हुआ है। इसका मतलब होता है ग्राम। इसका मतलब ये माप कितने वज़न को ज़ाहिर करता है? 500 ग्राम को ज़ाहिर करता है। तो ऐसे दुकानदार के पास बहुत सारे माप होते हैं। ऐसे ही दुकानदार जमा कर रखते, देखो माप आप देखो। तो ये 50 ग्राम का माप रहेगा, ये 100 ग्राम का माप, ये 200 ग्राम का माप, ये 500 ग्राम का, ये 1000 ग्राम का, और ये 2000 ग्राम का। इस तरीके से माप दुकानदार के पास होते हैं। क्या करते हैं दुकानदार, एक तरफ माप रखते हैं, दूसरी तरफ जो सामान आपको लेना है उसके लिए वज़न लेके करते हैं। तो चीज़ों के वज़न के लिए ये आलात इस्तेमाल किए जाते हैं, ये आपको याद रखना होगा। ठीक है? तो वज़न की पैमाइश कैसे की जाती है? तो वज़न की पैमाइश ग्राम में की जाती है। ये ग्राम जो है वज़न की पैमाइशी इकाई है ना? इसको ग्राम को क्या बोलेंगे? इकाई बोलेंगे। इकाई से क्या मुराद है? वज़न किस किस में नापा जाता है? वज़न की पैमाइश हम ग्राम में करते हैं। तराजू आला हो गया और ग्राम इकाई होगी। बहुत सारे बच्चों को सवाल हम जब पूछते हैं कि भाई वज़न किस तरीके से नापा जाता है, तो बच्चे बोलते हैं तराजू से या इलेक्ट्रॉनिक कांटे पर, ऐसे जवाब दिए जाते हैं। तो वो आलात हैं, वज़न करने के लिए वो आलात इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन कौन सी इकाई इस्तेमाल की जाती है? ग्राम वाली इकाई इस्तेमाल की जाती है। ये याद रखें आप। ठीक है? अगर किसी चीज़ का वज़न ज़्यादा है, बड़ा वज़न है, ज़्यादा वज़न है, तो उसकी पैमाइश किलोग्राम में करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे शक्कर की बोरियां हैं, अनाज की बोरियां हैं, या लोहे की एक बड़ी चादर है, जिसके कुछ चीज़ बनाने के लिए लोहे की चादर दुकानदार लाते हैं, टीन है। यानी जो ज़्यादा वज़न होता है, जैसे लोहे के एंगल आते हैं, तो उसकी पैमाइश क्या में की जाती है? किलोग्राम में की जाती है।
ठीक है, याद रखें आप लोग, किलोग्राम में की जाती है। और आम वजन किस में नापा जाता है? ग्राम में नापा जाता है, ठीक है। लेकिन अगर वजन बहुत कम हो, छोटा वजन हो, किसी चीज़ का वजन बहुत ज़्यादा कम जैसे आपके जेवर आते हैं सोने चांदी के, उनका वजन एकदम कम होता है। गोलियां आती हैं खाने की, जो आप बीमार होने पर जो गोलियां दी जाती देखिए, उनका वजन एकदम कम होता है। तो जब वजन कम हो तो उनका वजन मिलीग्राम में किया जाता है। जैसे मैंने बताया ना, सोना चांदी, आपकी जो घर में अगर गोलियां हैं आपके, देखिए घर में अगर कोई बीमार के लिए गोलियां लाते हैं ना, तो गोलियों पर भी वजन लिखा जाता है, मिलीग्राम में गोलियों का वजन होता है। जो टैबलेट्स आती है ना खाने की, उसका वजन भी मिलीग्राम में होता है। देखिए, आप देखिए एक आध गोली अगर आपके पास से लेके, तो उस पर लिखा जाता है कि ये मिलीग्राम में। तो चीज़ों का वजन अगर कम हो तो मिलीग्राम में हम उसको नापते हैं, चीज़ों का वजन अगर ज़्यादा हो तो उसको हम किलोग्राम में नापते हैं। तो इस तरीके से ये वजन की पैमाइशी इकाइयाँ हैं। हम मज़ीद इकाइयों को समझेंगे, ठीक है। अब यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत है। तो वजन की पैमाइशी इकाइयाँ कैसी हैं? इस जदवल को आप देखो। इस तरीके से वजन की अलग अलग तरीके से पैमाइशी इकाइयाँ इस्तेमाल की जाती हैं। जैसे कि मैंने बताया कि वजन की पैमाइशी इकाई क्या है? ग्राम है। अगर जब 10 ग्राम हो जाते हैं, है ना, अगर कोई चीज़ का वजन 10 ग्राम है, तो 10 ग्राम को हम डेकाग्राम भी कह सकते हैं। 10 ग्राम को डेकाग्राम कहते हैं, याद रखिए आप लोग। यानी 10 ग्राम अगर हो गए तो उस वजन को आप 10 ग्राम तो बोल सकते हैं, लेकिन एक डेकाग्राम भी आप क्या कह सकते हैं? कह सकते हैं। अगर 20 ग्राम हो गए तो उसको हम क्या कह सकते हैं? 2 डेकाग्राम कह सकते हैं, ठीक है। अगर 30 ग्राम हो गया तो बताइए अब आप, 3 डेकाग्राम हम कह सकते हैं। तो 10 ग्राम का जब वजन होता है तो उसको क्या कहा जाता है? 1 डेकाग्राम कहा जाता है। सोने का वजन देखिए, सोने चांदी का वजन इसी में किया जाता है। सोने का वजन 10 ग्राम में ही नापा जाता है, यानी डेकाग्राम में नापा जाता है। 10 ग्राम की तराजू में सोने का वजन किया जाता है, ठीक है। जब 100 ग्राम वजन हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? 1 हेक्टोग्राम कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ, 100 ग्राम मतलब देखिए 10 ग्राम डेकाग्राम, तो ऐसे 10 अगर डेकाग्राम हो जाए तो 1 हेक्टोग्राम भी होता है। 10 डेकाग्राम हो जाए तो 1 हेक्टोग्राम होता है। क्यों? क्योंकि 10 ग्राम का 1 डेकाग्राम, और ऐसे अगर 10 हो जाए तो 1 हेक्टोग्राम, या 100 ग्राम का 1 हेक्टोग्राम। ये ज़बानी याद करना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब जब 1000 ग्राम हम लोग लेते हैं, किसी चीज़ का वजन 1000 ग्राम है, तो उसको हम 1 किलोग्राम कहते हैं। आम तौर पर यही इकाई क्या होती है? इस्तेमाल होती है। देखो, ग्राम और किलोग्राम में चीज़ों का वजन किया जाता है। अभी हमने जैसे माप देखे तो उसके ऊपर भी लिखा हुआ था, देखो, किलोग्राम, ग्राम, ठीक है। तो एक किलोग्राम में आम तौर पर चीज़ों का वजन किया जाता है, लेकिन वजन की ये भी इकाइयाँ आपको मालूम होनी चाहिए। हेक्टोग्राम, एक हेक्टोग्राम यानी 100 ग्राम। आप समझ लिए 300 ग्राम वजन है, तो आप उसको क्या बोल सकते हैं? 3 हेक्टोग्राम वजन है, ठीक है। और अगर 10 डेकाग्राम अगर हो जाते हैं तो क्या बनता है हमारे लिए? वो 1 हेक्टोग्राम भी बनता है। यानी 10 डेकाग्राम में कितने ग्राम आते हैं? अगर डेकाग्राम से करें आप तो 100 ग्राम आते हैं, ठीक है। तो जब वजन बढ़ रहा है तो इस तरीके से ये इकाइयाँ इस्तेमाल की जाती हैं। लेकिन अगर वजन ग्राम से भी कम है तो उसके लिए नीचे वाली इकाइयाँ इस्तेमाल की जाती है। समझ लीजिए, 1 ग्राम वजन है, कोई चीज़ है, ये एक बिस्किट है, उसका वजन 1 ग्राम है, ठीक है। ये एक बिस्किट है, समझ लीजिए, इसका वजन कितना है? 1 ग्राम है। तो जब अब इस बिस्किट के अगर आप 10 मसावी हिस्से कर लें, इसके हिस्से कर लें आप, ठीक है। तो जब आप हिस्से करेंगे और उसका एक हिस्सा आप लेंगे, तो उसको हम बोलेंगे 1 डेसीग्राम। समझ रहे हैं आप लोग? अगर किसी कोई 1 ग्राम की चीज़ है ना, समझे 1 ग्राम चॉकलेट है आपके पास, ठीक है। और उस चॉकलेट के आपने कितने हिस्से किए? 1 ग्राम चॉकलेट का वजन है, और उस चॉकलेट के आपने कितने हिस्से किए? 10 हिस्से किए। एक, दो मसावी हिस्से होना चाहिए, देखिए, है ना, 3, 4, 5, ठीक है। एक, समझ लीजिए शक्ल थोड़ी मेरी खराब बन रही है। ऐसे आपने उसका वजन किया, उसके 10 हिस्से किए, ठीक है।
और अब जब उसका एक हिस्सा अगर आप लेंगे 10 हिस्से करने के बाद, ठीक है, जब आप 10 हिस्से करेंगे और उसका एक हिस्सा अगर आप लेंगे तो उसको हम क्या कह सकते हैं, एक डेका, एक डेसीग्राम कह सकते हैं। ठीक है, 10 हिस्से, किसी 1 ग्राम वजन का 10वां हिस्सा, याद रखो आप। डेसीग्राम कितना होता है, एक ग्राम वजन का 10वां हिस्सा, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम कहते हैं 1 डेसीग्राम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर समझ लीजिए 1 ग्राम वजन का 100 हिस्से किए जाए और एक हिस्सा उसका लिया जाए तो वो 1 सेंटीग्राम होता है। और उसी तरीके से अगर 1 ग्राम वजन के 1000 हिस्से किए जाए और उसका एक हिस्सा लिया जाए तो वो क्या होता है, 1 मिलीग्राम होता है। तो इस तरीके से वजन की ये छोटी इकाइयां हैं। जो कीमती चीजें होती हैं, जो कम वजन होता है, उनका वजन डेसीग्राम, सेंटीग्राम और मिलीग्राम में किया जाता है। ज्यादातर वजन मिलीग्राम में होता है। जैसे मैं बताया ना, दवाइयों का वजन देखिए आप, वो मिलीग्राम में होता है। तो 1 मिलीग्राम कितना है, ग्राम का 1000वां हिस्सा है। ये हमको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ये जो पैमाइश की इकाइयां हैं इसको अशरी पैमाने भी कहते हैं। क्यों अशरी पैमाने कहते हैं, तो अश्र का मतलब होता है 10। तो देखिए सब क्या हो रहे हैं, ये 10 के गुना में बढ़ रहे हैं। जैसे मैं बताया ना, 10 ग्राम हो गए तो 1 डेका ग्राम हो गया, 10 डेका ग्राम हो गए तो 1 हेक्टोग्राम हो जाते हैं, और 10 हेक्टोग्राम हो गए तो 1 किलोग्राम हो जाते हैं। तो सब 10 के गुना में बढ़ रहे हैं, है ना। अगर 10 को 10 से ज़रब दो तो क्या आता, 100 आता है ना। तो उसके बाद इकाई बदल जा रही, 100 ग्राम के लिए हम क्या कर रहे हैं, हेक्टोग्राम कर रहे हैं। फिर 100 को आप और 10 से ज़रब करो, 10 के गुना में लो, तो 100 को 10 के गुना में लेते हो 1000 होते हैं, तो 1 किलोग्राम आ रहा। तो ये जो पैमाने हैं 10-10 के गुना में बढ़ रहे हैं, इसीलिए हम इसको अशरी पैमाने भी कहते हैं। अश्र का मतलब होता है 10। और ये भी देखिए आप, यहाँ पर भी 10वां हिस्सा, 100वां हिस्सा और 1000वां हिस्सा, यहाँ पर भी 10-10 के गुना में क्या हो रहे हैं, वजन में तब्दीली आ रही है, इसीलिए इनको अशरी पैमाने हम लोग कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर वीडियो को रोक के पूरा जदवल आप बनाइए और अपने हिसाब से तब्दीलियां कीजिए। जैसे मिसाल के तौर में बताया ना, 3 डेकाग्राम वजन कितना होता है, तो क्या हो जाएगा, 30 ग्राम होंगे। 5 हेक्टोग्राम वजन कितना होगा, 5 हेक्टोग्राम वजन, ग्राम में कितना जाहिर होगा वो, ऐसे सवाल है। 5 हेक्टोग्राम मतलब 500 ग्राम, 1 हेक्टोग्राम 100 ग्राम हो रहे, तो ऐसे 5 हेक्टोग्राम कितने हो जाएंगे, 500 ग्राम हो जाएंगे। इस तरीके से भी वजन, लेकिन हेक्टोग्राम, डेकाग्राम ये ज्यादा इस्तेमाल में आने वाले वजन नहीं है, लेकिन हमको ये मालूम होने चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अशरी पैमाने समझ में आया आपके। अशरी पैमाने मतलब ये वजन जो है 10-10 के गुना में बढ़ते चल रहे, देखिए इसीलिए हम उसको अशरी पैमाने कहते हैं। अशर का मतलब होता है 10। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आपको बताना है 1 किलोग्राम कितने ग्राम होते बताइए। अभी आप सोचिए और जवाब बताइए। अभी पढ़े हम लोगों ने, 1 किलोग्राम यानी कितना वजन होगा, ग्राम में कितना वजन होगा, तो जाहिर बात है 1000 ग्राम से मिलकर 1 किलो बनता है। अब ऐसे मैंने बोला कि आधा किलो वजन, या जैसे आधा किलो शक्कर, तो कितने ग्राम होगी, आधा किलो शक्कर कितने ग्राम होगी, ये होगी 500 ग्राम। ठीक है, ऐसे ही मैंने बोला पौन किलो शक्कर, देखो पौन मतलब कितना होता है, सोचो आप, पौन मतलब आधा और पाव होता है ना। मतलब 1 किलो के कितने हिस्से करते हैं हम, 4 हिस्से करते हैं और 3 हिस्से लेते हैं, उसको हम पौन कहेंगे। तो पौन किलो वजन कितना होगा, करिए आप, 1 किलो के चार चार हिस्से किए, 1000 के 4 हिस्से करो फिर, तो कितने होते हैं, 750 ग्राम। इसको हम क्या बोलेंगे, पौन किलो। ये जबानी याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब ऐसे पाव किलो कितना हो गया, पाव मतलब क्या, कि भाई 4 हिस्से करो और एक हिस्सा लो, तो 1000 के 4 हिस्से करे कितना होगा, 250 ग्राम होगा। ठीक है, अब देखिए, अभी पढ़ो ये 1.25 किलो वजन, ये इससे पहले भी आया था। देखिए 1.25 किलो, 1.25 का मतलब होता है एक एक और पाव हिस्सा, यानी 1 किलो और पाव किलो कितना होगा, फिर कितने ग्राम होगा, 1 किलो के लिए कितने ग्राम हो रहे हैं, 1000 ग्राम, पाव किलो के लिए कितने हो रहे हैं, 250 ग्राम, तो 1.25 किलो के लिए कितने हो जाएंगे फिर, 1250 ग्राम। ठीक है, 1.5 किलो वजन, तो कितने ग्राम होगा, 1.5 किलो, डेढ़ मतलब क्या होता है, एक और आधा होता है। तो 1 किलो के लिए कितना वजन है ग्राम में, 1000 ग्राम, और आधा किलो के लिए कितना है, 500 ग्राम, मिलाओ दोनों को, 1500 ग्राम अगर होता है तो 1.5 किलो वजन कहलाता है।
ठीक है, तो ऐसे वजन पर मबनी ये जो कुछ बुनियादी तस्वुरात थे उसको आपको समझना होगा और इनको याद करना होगा आपको। तो वजन की इकाइयाँ कैसी हैं, अशरी पैमाने कैसे हैं, इनको आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग स्कॉलरशिप के इम्तिहान में वजन पर मबनी कैसे सवालात आते हैं उसको हम हल करेंगे। तो इस वीडियो को आप बार बार देखें। अगर हमारे वीडियो आपको पसंद आते हैं तो इसे ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।